हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। मैं हूं आपका टीचर राहुल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और लेते हैं उसका फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर वेरिफिकेशन भी थी, बट यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे 12 के, 15 के एंड 21 के। सो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। नेक्स्ट 15, ये किससे जाएगा, 3 से। 3 5 are 15, 5 1 are 5। क्लियर। नेक्स्ट 21, ये किससे जाएगा, 3 7 are 21 एंड 7 1 are 7। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 12 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इनका एचसीएफ लिखना है, देन आपको उसका एलसीएम लिखना है। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है उस पर सर्कल कर लीजिए। तो एचसीएफ कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया आपका 3। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले जो आपका एचसीएफ आया है वो तो लिख लीजिए, इसके अलावा जो नंबर्स रह गए हैं उसको लिख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 are 6, 6 2 are 12, 12 5 are 60, 60 7 are 420 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है 17, 23 एंड 29 का। तो यहाँ पर 17 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर 23 एंड यहाँ पर 29 के। क्लियर। सो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 17 1s are 17, प्राइम नंबर्स हैं। 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 1s are 23। 29 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो 29 1s are 29। अब 1 बाय 1 इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 17 के फैक्टर्स है 17 ही। अब देखिए, अब आपके पास इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो चाहो तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। ये मैं आपको बताऊँगा क्यों। 23 के फैक्टर्स क्या होंगे, 23 इंटू 1 और 29 के फैक्टर्स होंगे 29 इंटू 1। क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस यहाँ पर आपके पास 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो आपका एचसीएफ जो है वो कितना हो जाएगा, 1। और एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको एचसीएफ ही लिखना है, बट अगर आप 1 लिखेंगे भी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि रिज़ल्ट तो सेम ही रहेगा। तो आप क्या कीजिए, 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो रहेगा, फाइंड आउट कर लेते हैं। 17 3s are 51, 17 2s are 34, ये 391 आ गया। अब इसका 29 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 1s are 9, 9 9s are 81, 8 9 3s are 27, 27 एंड 8 कितना हो गया आपके पास, 35। देन 2 1s are 2, 2 9s are 18, 3 2s are 6 एंड 1 7। अब ऐड कर लीजिए इनको। 9 9 और 2 + 1 3, 8 + 5 13, 7 + 3 10 एंड 1 11। तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 11339 और यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इजीली समझ आ गए होंगे। अब हम लेते हैं इसका
थर्ड पार्ट, है आपके पास 8, 9 एंड 25। सेम प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे 8 के, यहाँ पर 9 के एंड यहाँ पर 25 के। तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 25 के फैक्टर्स 5 5s are 25, 5 1s are 5। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे वन बाय वन। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 एंड 25 के फैक्टर्स हैं 5 इंटू 5। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, जैसे वहाँ पर हमारे पास क्या आया था, कॉमन फैक्टर। जब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या लिया था, 1 लिया था। तो 1 लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट आपका HCF कितना आएगा, 1। अब नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है इनका LCM। तो LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, HCF तो आता ही आता है, इसके अलावा जो आपके पास बाकी नंबर्स हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2s are 4, 4 2s are 8 इंटू 3 3s are 9 एंड 5 5s are 25। अगर आप 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जो आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1800 और ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 ईजिली समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिफिकेशन की थी कि LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर। सो क्वेश्चन में आपके पास HCF गिवन है कितना, 9। तो HCF को 9 ले लेंगे। LCM आपको फाइंड आउट करना है, तो LCM को आप LCM ही रहने दीजिए, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। आपसे कहा गया ना यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो टू नंबर्स कौन से थे आपके पास, 306 एंड 657, और इनका ले लिया प्रोडक्ट। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर LCM रहने देंगे। ये 306, 657, 9 आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, पोजीशन चेंज करेगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। सो अब आप क्या कीजिए, इसको 9 से कट कर दीजिए। 9 3s are 27, 3 कैरी हो जाएगा, 36 बन गया। 9 4s are 36। सो LCM कितना आ जाएगा आपके पास, 34 इंटू 657। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दो नंबर्स को, तो आपके पास रिज़ल्ट रहेगा 22338 और यही आपका फाइनल आंसर होगा। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है चेक वेदर 6 raised to power n can never end with the digit 0 for any natural number
n। यानी आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या 6n कभी 0 के साथ एंड हो सकता है या नहीं। क्लियर। सो अगर आपको किसी भी नंबर को 0 के साथ एंड करवाना है तो उसके फैक्टर्स जो 2 × 5 की फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर। जो नंबर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे वही नंबर्स जो हैं वो 0 डिजिट के साथ एंड होंगे। 2 5 ज़ार कितना होता है 10। तो देखिए यहाँ पर ये 0 के साथ एंड हो रहा है कि नहीं, यानी जो भी नंबर होगा वो 2 और 5 के मल्टीपल्स ही होंगे। क्लियर। सो सबसे पहले हम यही कंडीशन डालेंगे कि अगर आपको किसी भी नंबर को 0 के साथ एंड करवाना है तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए। सो कंडीशन लिखते हैं, इफ़ एनी नंबर शुड एंड with the digit 0 then its factors must be in the form of 2 × 5। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लिख दी। सो अब जो आपके पास नंबर गिवन है, क्या नंबर है 6n, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3n। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो फैक्टर्स हैं उसमें तो 2 आ रहा है बट 5 तो मिसिंग है। इट मीन्स ये 6 जो है 6n वो 0 के साथ कभी एंड हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है। तो बस अब वही रीज़न लिखेंगे कि 6n कैन नेवर एंड with the digit 0 because its factor does not contain 5। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको बस यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite numbers। क्लियर। तो सबसे पहले आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 2 केसेस दिए हैं। यहाँ पर हम केस 1 लेंगे। केस 1 आपके पास क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपके पास 13 कॉमन आ रहा है तो 13 आप कॉमन निकाल लीजिए। क्लियर। जब आपने 13 कॉमन निकाल लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा रिज़ल्ट में, 7 × 11 × 13 तो कॉमन निकाल लिया तो 13 1 ज़ार 13 प्लस यहाँ पर भी 13 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। सो 13 ब्रैकेट लगा लीजिए, 7 × 11 77, 77 1 ज़ार 77 + 1। क्लियर। सो 3, अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 77 + 1 कितना हो जाएगा, 78। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप 78 को फर्दर आगे सॉल्व करना चाहोगे तो ये हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए
it is a composite number. क्लियर? सिमिलरली अब हम केस 2 को भी सॉल्व कर लेंगे. केस 2 है आपके पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है. तो अंदर आपके पास क्या रिजल्ट बचेगा, 7 × 6, 5 के प्लेस पर 1 बचेगा क्योंकि कॉमन निकाल लिया है आपने, × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कॉमन निकाल लिया अगेन, तो यहाँ पर 1 बचेगा. सो 5. जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे यहाँ 1 तक, क्योंकि यहाँ पर तो +1 है, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो 1008 आएगा +1. तो 5 जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1000 + 8 कितना आ जाएगा, 1009. जब आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्दर आगे सॉल्व हो जाएगा. इट मीन्स आपको इतना ही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना रखिए रिज़ल्ट. तो यहाँ पर भी आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाएंगे, तो ये भी क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर. तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. आपको बस यहाँ पर यही एक्सप्लेन करना था कि ये जो नंबर्स हैं, क्वेश्चन था एक्सप्लेन वाई, तो वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 इजीली समझ आ गया होगा. अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. तो स्टूडेंट्स अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 7. इसमें आपसे कहा गया है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? यानी क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपसे कहा गया है कि आपके पास एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है. उसी सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड पे सोनिया जो है वो इसको पूरा कवर करने में 18 मिनट्स लेती है, जबकि रवि जो है इसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. सपोज दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रवि और सोनिया. क्लियर? एंड एट द सेम टाइम, और टाइम भी सेम है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और जहाँ भी सेम डायरेक्शन में रहे हैं. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लीजिए. हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि सोनिया जो है वो उसी ट्रैक को कवर करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया 18 minutes. Clear? Next, time taken by रवि. रवि कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स. हमको फाइंड आउट करना है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. सो टाइम दे विल meet again at the starting point. यानी यहाँ पर हमसे कहा गया है हमको फाइंड आउट करना है LCM, यानी वो कम से कम टाइम में आपस में मीट करना चाहेंगे. क्लियर? इसीलिए हमारे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो LCM ऑफ 18 एंड 12. तो LCM आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है, अभी अभी हम निकाल कर आए हैं पीछे क्वेश्चंस में. तो यहाँ पर 18 और यहाँ पर 12. सो 18 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. 2 9s are 18, नेक्स्ट आएगा 3 3s are 9, देन 3 1s are 3. 12 के 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. Clear?
सो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 18 के फैक्टर्स लिख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद 12 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर? सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 कितना आ गया? एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपके पास कॉमन है उनको फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, इधर से आपके पास 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। अब आपके पास जो जो नंबर्स बचे हैं आप उनको लिख लीजिए, एक बार 3 बचा है और एक बार 2 बचा है। क्लियर? नेक्स्ट 2 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36। एलसीएम कितना आ गया? 36। तो कहने का मतलब हुआ कि वो कितने टाइम के बाद मीट करेंगे आपस में? 36 मिनट्स के बाद। सो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन जो गिवन थी आपके पास, दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? सो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।